आपके माइंड में यूजीसी नेट 2024 के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल है और एक बात मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है पीएचडी एडमिशन के लिए किस तरीके से वर्क करने वाला है और साथ में ही पीएचडी ही एक ऐसा बैकलॉग क्रिएट कर रहा है नेट रिजल्ट के लिए, तो वो क्या है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर को। और अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि अगर भारत का कोई ऐसा न्यूज़पेपर बताओ जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके, तो वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। यानी कि ये आप कह सकते हो कि सुपर लेवल का ऑथेंटिक सोर्स है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप जैसे ही जान जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट में सच में टाइम लगेगा या पहले आ जाएगा या क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को आपको समझने में मदद मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो तो एकेडमिक जो कम्युनिटी है और यूँ कहा जाए तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स पर्सन हैं, उनके बीच में एक डिबेट शुरू हो गया है। और वो डिबेट शुरू इस बात पे हुआ है कि क्या सच में पीएचडी एडमिशन के लिए हमें यूजीसी नेट के द्वारा जो स्कोर कार्ड दिए जाएँगे, जो स्कोर दिए जाएँगे, उससे मानना ही पड़ेगा। यानी कि जो भी एकेडमिक कम्युनिटी है, यूँ कहा जाए तो जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी है, जिनके पास ऑटोनोमस पावर हुआ करती थी, अब उन लोगों के बीच में डिबेट छिड़ गया है। तो इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे रिजल्ट के ऊपर, उसके बाद जानेंगे इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है और इस पर किस प्रकार से कोई भी यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी कैसे जा रही है और कोई भी यूनिवर्सिटी इसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है और क्यों कहा जा रहा है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोचेस को इसमें अपनाया जा रहा है। देन हम इसमें ये भी बातचीत करेंगे कि केरला यूनिवर्सिटी ने क्यों डिनाई कर दिया है कि भैया हम यूजीसी के प्रपोजल को नहीं मानेंगे, कि ये मैंडेटिंग स्कोर हम नहीं मानेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए। और इसके साथ-साथ आप देखो तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने भी इस बात को कह दिया है कि हम भी ये चीज़ें नहीं मानेंगे। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, क्या-क्या चीज़ें होने वाली है और किस तरीके से आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा या नहीं होगा या इसको मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट गाइस इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और जो ही बच्चे इस एग्जाम को दिए हैं या एग्जाम आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और 3-4 चीजें आप याद रखना। यहाँ पे देखो क्रिएटिविटी की बातचीत चल रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की बातचीत चल रही है, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट की बातचीत चल रही है। आखिरकार ये सारी चीजें है क्या और क्यों यूजीसी के स्कोर कार्ड के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपका नेट रिजल्ट आने में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो का महत्व बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो अपना फ्यूचर बनाना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू पीएचडी के लिए, नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो भी एकेडमिक कम्युनिटी है और यूँ कहा जाए कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स पर्सन हैं, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू पीएचडी एडमिशन को लेकर के। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अभी डिले हो रहा है। अब ये कह पाना कि आज आएगा कल आएगा, अब ये शायद बातें काफ़ी बेतुकी लगे और ये सुन करके आपको भी लगेगा कि हाँ यार अब ये मुद्दा रह ही नहीं गया है, अब मुद्दा कुछ और हो गया है। चलो गाइज एक एक करके हम बातचीत करते हैं। आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू ही पीएचडी एडमिशन हम लेंगे, ये बातें कही गई। और इसके बाद उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन तो जारी भी हो गया, एग्जामिनेशन भी हो गए, ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुए, पेपर कैंसिल भी हुआ, फिर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन शुरू भी हो गया। फाइनल उसका आंसर किया गया, रिजल्ट की बारी आ गई तो सारी एकेडमिक कम्युनिटी ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, इस स्कोर कार्ड को हम नहीं मानेंगे फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी एकेडमिक कम्युनिटी है उनका मानना है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उसके ऑटोनोमस शक्ति को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइजेशन पद्धति की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि जो स्वायत्त संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन है उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है कहीं ना कहीं इसे सेंट्रलाइजेशन पद्धति में जोड़ करके। और यही वजह है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी वहाँ के इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनका मानना ये है कि जो यूजीसी एग्जामिनेशन लेती है वो रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम के बेस्ड पे एग्जामिनेशन लेती है। अगर इसी बेस्ड पे अगर हम पीएचडी में बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर दें तो वो क्या चीज़, वो कैसा उनका भविष्य का निर्माण होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी होगी, उनकी एबिलिटी कैसी होगी, उनका क्रिएटिविटी कैसा होगा, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत चल रहा है। क्योंकि आयोग का और जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनका मानना यह है कि जब तक इन सारे मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आयोग लेती है एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जामिनेशन और उस तरीके से जो रट्टा मार एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसके थ्रू हम पीएचडी में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो हमारा आने वाला जो एकेडमिक फ्यूचर होगा वो लगभग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लगभग खराब हो जाएगा। और इन तमाम कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अभी इस रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्या पीएचडी को अब हटा दिया जाएगा यूजीसी नेट से या इस बार रखा जाएगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर चलिए फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो गाइस,
गाइस आयोग ने कुछ बातों को क्लियर किया है और अभी बैठ करके पैनल के साथ मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है कि अभी हम इस स्कोर कार्ड को जारी करेंगे और इसी स्कोर कार्ड के बेस्ड पे अभी 1 साल के लिए, क्योंकि आयोग ने कहा है कि जो ही बच्चे पीएचडी में इनरोल करेंगे उनको 1 साल का मौका दिया जाएगा कि 1 साल में अगर उनका इनरोलमेंट हो गया, किसी यूनिवर्सिटी में वो चले गए तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो अगले साल के लिए वैलिड नहीं होगा। तो मे भी हो सकता है कि जून 2024 में जो प्रैक्टिसेस की गई है पीएचडी के लिए वो रहे, वैलिड रहे, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में आयोग इसमें कुछ बड़ा अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ नई चीज़ें जोड़ सकता है वगैरह वगैरह। अभी इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है और जब तक ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी बातचीत ना हो जाए पूर्ण रूप से, और जब तक कि वो स्वतंत्र नहीं हो जाती है आयोग कि हाँ जो ही बच्चों का रिजल्ट आएगा उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को मानेगी या नहीं मानेगी, जब तक इस मुद्दे पे फैसला नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट आना बहुत 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 मुश्किल सा दिख रहा है। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि आ जाएगा कि कल आएगा। देखो दोस्तों, अब ये मुद्दा है ही नहीं कि आज आएगा रिजल्ट कि कल आएगा, इस मुद्दे पे अब डिस्कशन करना ही बेकार है, क्योंकि अब आयोग को अपना काम करने दो, आयोग अपना काम करेगी और जिस तरीके से बच्चों के हित में जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उन तमाम मुद्दों को करने के बाद ही फिर ये रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो अब मार्जिन आ रहा है वो ये आ रहा है कट ऑफ के लेकर के। अब सवाल यह है कि जीआरएफ में आप देखो तो जीआरएफ में जीआरएफ है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके बाद पीएचडी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई हम सबसे जो हाई लेवल का रखने वाले हैं वो पीएचडी के लिए रखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो पीएचडी का जो स्वतंत्र रूप से एग्जामिनेशन हो रहा था उसमें हाई लेवल का जो कट ऑफ जाता था उतना आपका जीआरएफ में जाता था। ठीक है, अब जीआरएफ का उतना कट ऑफ, उसके बाद नेट का, देन उसके बाद पीएचडी का। तो पीएचडी का जो दायरा होगा या लेवल होगा, कहा जा रहा है कि उसके दायरे को कम किया जा रहा है, उसके लेवल को कम किया जा रहा है, उसकी जो महत्व है उसकी महत्वता को कम करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सारी कम्युनिटी अभी इसके ऊपर बैठ करके, एकेडमिक कम्युनिटी अभी बैठ करके चर्चा कर रही है और जब तक ये लोग राजी नहीं होते तब तक तो रिजल्ट में डिले हो सकता है। इसके अलावा मान लो कि आयोग रिजल्ट जारी कर देती है, आपका एडमिशन ही ना हो, आपका कॉलेज आपको ले ही नहीं, आप कहीं पे फॉर्म करने के लिए एलिजिबल ही ना रहो, तो फिर क्या ही फायदा है? रिजल्ट आने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर काम करने दो आयोग को, फिर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने इंटायर थिंग्स के बारे में बातचीत कर लिया है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और कुछ जो बेसिक सी फीचर्स है वो मैं बता दूं, क्योंकि एकेडमिक जो रिसर्च होते हैं और उसमें पीएचडी काफ़ी महत्व है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि उसकी गरिमा कम ना हो, इसलिए इसको नेट से अलग रखना चाहिए और नेट एग्जामिनेशन को अलग कंडक्ट करवाना चाहिए और इस एग्जामिनेशन को अलग कंडक्ट करवाना चाहिए। साथ ही जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके समक्ष एक और चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। CUET का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। CUET के थ्रू बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन इस बार कराए गए हैं और ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो घबराए हुए हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। एक बात और है कि जो द हिंदू का जो मैंने आर्टिकल दिखाया है, उस आर्टिकल को आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पे चली जाइएगा, वहां पे मैंने सारी चीजों को पिन कर दिया है, वहां से जाकर के आप आराम से रीड आउट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, ताकि क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाए। इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा और इस तरीके का जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा आपके लिए मैं वो लेकर के आऊंगा सबसे पहले, सबसे फास्ट। ठीक है, तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।